हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी सुबह के बज रहे हैं 7, 7:30 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज हम लोगों को अपना घर खाली करके जाना है। एंड आज संडे है। वैसे तो मैं संडे मैक्सिमम संडे में बहुत लेट उठती हूँ बिकॉज एक ही संडे तो हमें मिलता है रेस्ट करने के लिए, नहीं तो अदरवाइज़ तो सुबह जल्दी उठो, घर का काम करो, फिर ऑफिस जाओ। बट आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम है, अपना घर खाली करके हमें शिफ्ट होना है, तो बस इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। अब जल्दी सुबह की रूटीन फॉलो करूँगी, जैसा कि आपको पता ही है। थोड़ी बात आपसे शेयर करूँगी और आज का जो व्लॉग है वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लिप में। नाउ ये हमारी हो गई है पैकिंग स्टार्ट। आप लोग हम पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और हम पैक करके अपने घर को खाली करके जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम कैसे कैसे और क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये जब देखो तब चिल्लाता रहता है, ये कर लो वो कर लो भैया। ये मेरा घर है फाइनली, जो मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। वैसे इससे पहले मैंने कभी भी नहीं दिखाया। ये टूट गया, इसको फेंक। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख ही सकते हैं मैं और मेरे पति कितनी ज़ोरों ज़ोरों से पैकिंग कर रहे हैं। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग अपना घर खाली करके जा ही क्यों रहे हैं, ये क्या ये लोग रेंट पे रहते थे या इन लोगों को अब ये घर अपना पसंद नहीं आ रहा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हम रेंट पर रहते थे, ना हम लोगों को कोई और घर पसंद आया है। बट फिर भी हम लोग को अपना घर खाली करके जाना पड़ रहा है। और रेंट के घर पर जाने में तो बहुत दिक्कत परेशानी आती है, ये हम लोग को आज पता चला क्योंकि आज हम अपना घर खाली कर रहे हैं। और रेंट का घर ढूंढने में हमें बहुत दिक्कत परेशानी हुई। हम आप लोगों को क्या कहीं बताएं, गली गली भटकना पड़ा क्योंकि हम लोग वर्किंग है, मैं वर्किंग हूँ, मेरा पति भी वर्किंग है। तो हम लोगों को घर ढूंढने में परेशानी इसलिए हुई क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी नहाओ धो तैयार हो रेडी हो, फिर निकल पड़ते हैं अपने ऑफिस के लिए निकलो, फिर ऑफिस से छूट के आओ, फिर 6-6:30 बज जाते हैं। फिर आके फटाफट से जल्दी जल्दी आके लोग सोचते हैं कि हम घर जाके सुस्ताएं, थोड़ा सोए, थोड़ा रेस्ट करें। बट हम लोगों को ये रहता था कि हम गली गली भटके, फिर गली गली भटक के फिर हम लोगों को रूम मिले। बट फिर भी हम लोगों को रूम मिलता ही नहीं था, इतनी परेशानी उठाने के बाद भी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही थी, तो पैकिंग करते करते मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत खाली डब्बे एंड दवाइयाँ मिली। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो खाली डब्बे है उसको मैं रख लेती हूँ क्योंकि वो किसी ना किसी चीज़ को स्टोर करने के काम में आ जाता है। बट मेरे पति को तो कहाँ ये सारी चीज़ें सूट होती है, वो हमें हमेशा आर्गूमेंट करते ही रहते हैं। फाइनली इन्होंने यहाँ पे भी आर्गूमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि ये क्यों रख रही है, वो क्यों रख रही है, इसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरत है। और ये मुझे इरिटेट करते ही रहते हैं, इतना इरिटेट करते हैं, चाहे मैं जो मर्जी करूँ, सही करूँ गलत करूँ, फिर भी मुझे इरिटेट करते ही हैं। फाइनली आर्गूमेंट करने के बाद हम लोगों ने अपनी पैकिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी। मैंने तो अपनी बात बीच में ही छोड़ दी थी, मैंने आपको बताया ही नहीं कि हमें रूम का रेंट हमें मिला कि नहीं मिला। फाइनली हम लोगों को रूम मिल चुके थे, बट डबल रूम चाहिए था हम लोगों को, डबल रूम नहीं मिला। फिर हम लोगों को सिंगल रूम लेने पड़े। एक में हम लोगों ने सारी चीज़ें डिसाइड किया कि बड़ी बड़ी चीज़ें रखेंगे, जैसे अलमीरा हो गया और हमारा डबल बेड हो गया, जैसे भी बड़ी बड़ी चीज़ें, टेबल कंप्यूटर हो गया। बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हम अपने साथ लेके जाएंगे जहाँ हम रहते हैं। और ये देखिए मुझे पैकिंग करते करते क्या मिला, ये हंटर जिसको तो आप जानते ही होंगे, ये हंटर आई मीन टू से चाबुक। फिर इसको मैंने जब पूछा कि ये हम लोगों के पास क्यों है, इसका हम लोग क्या करते थे, तो इन्होंने कहा कि इसका पापा यूज़ करते थे बच्चों को डराने के लिए क्योंकि वो लोग बहुत शरारतें करते थे यहाँ पे आके, तो पापा से बच्चे डरे, इसके लिए पापा ने रखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो कह रहे नहीं अभी ये तेरे काम आएगा। फिर उसके बाद आप इस सामने देख रहे हो ये वाइट सा कलर का आपको जो दिख रहा है, इसको कहते हैं एसी। तो ये एसी हम लोगों के दिमाग से निकल ही गया था, स्किप हो गया था क्योंकि हम जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे थे। फिर जब फाइनली हम उस दीवार पे आए, फिर हमने लोगों ने देखा कि ओ शिट अभी तो एसी भी रहता है। तो फिर फटाफट से एसी वाले को कॉल किया, कॉल करके एसी वाले को बुलाया कि जल्दी से आके हमारा एसी उतार के हमें पैक करके दे दीजिए। फिर उसके बाद एसी की तो बात हो गई। फिर हम लोगों ने पैकिंग जब कर ली थी तो मैंने इनको कहा कि अपने दोस्तों को बुला लीजिए ताकि वो आके हमारा सामान उठा के दूसरे रूम में जाके छोड़ दे।
फिर यहाँ पे जो है, जो मैं ये नौटंकी कर रही हूँ, थोड़ी बहुत एक्टिंग कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पति मुझे मना कर रहे थे वीडियोस बनाने के लिए, बिकॉज़ वो कहते हैं कि अगर हम काम करते करते वीडियोस बनाएं तो फिर हम लोगों का काम जो अधूरा ही रह जाता है, हम लोग मतलब इतनी स्पीड में कर नहीं पाते। बट फिर भी मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए थोड़ा बहुत उनको इतरा के दिखा रही थी कि मैं वीडियो फिर भी बनाऊंगी ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने व्यूज़ आई मीन टू से अपने सब्सक्राइबर्स को वीडियोस दिखानी होती है। दैट्स व्हाई मैं तो वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी। एंड वो कह रहे थे कि काम करने के बाद बना ली, तो काम करने के बाद भाई किस चीज़ की वीडियो बनाऊंगी? वीडियो ही तो काम की नहीं बनानी है, काम करने के बाद किस चीज़ की वीडियो बनाऊंगी कि काम हो चुका है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आर्गूमेंट करने के बाद फिर मैंने अपनी वीडियो जैसी थी वैसे ही चालू रखी एंड थोड़ी बहुत नौटंकी करती रही साथ में, ताकि आप लोग बोर भी ना हो। फिर उसके बाद हमारी जैसे ही पैकिंग होगी, फिर हम लोगों ने जो अपने आई मीन इन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया था पैकिंग के, मतलब कि आके हमारा सामान उठा के लेके जाएं। फिर वो लोग भी तो फाइनली अपने अपने निवास स्थान से अपना रेस्ट मोड छोड़ के अपने अपने घर से निकल चुके थे। और फिर यहाँ पे हमारी पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो ही चुकी थी। तो चलिए बाकी हम आपको आगे धीरे धीरे करके बताते जाऊंगी मैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। और यहाँ पे देखिए सारे डब्बे, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो पापा ने पहले से बहुत संभाल के रखी है। एंड हम जैसे लोग होते हैं वो तो बहुत पुरानी चीज़ें वैसे ही छोड़ देते हैं। पापा के जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उसके पहले के भी डॉक्यूमेंट पापा ने आज तक संभाल के रखे हैं। बिल हो गया बिजली का, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और हम लोग तो अभी 2 महीने पहले का बिल भी भूल जाते हैं कि हमारे पास आया भी था या नहीं आया था। फिर हमारी पैकिंग सारी ऑलमोस्ट डन है। फिर अभी मैं बाकी की चीज़ें मैं आगे आपको बताती हूँ। नहीं रे चार्जेबल है। नमस्ते जी। और ला आइए आइए आइए, यही है मैं। ये तो दिख गया। और क्या लगू? और क्या है? ये पापा ठीक का है, ये है। देखिए पापा का मुंह पे ये किसने रखा बेटू आपने? काम करेंगे? जाएंगे जाएंगे? पापा को बोलना है हाँ? पापा ही था बेटा इसको भी रखकर, ये डॉक्यूमेंट है पापा इन वो डॉक्यूमेंट को उसमें डाल पापा के। अबे तो बैग भी तो रखना है ना बेटा। कौन सा? ये वाला बैग तो चलो उसमें डाल देंगे, अब बाद में थोड़ा ढूंढते तो रहेंगे। अब डब्बे में है, हमें पता है, हम निकाल के सीधा रख देंगे। पापा के डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ। बाद में तो ये थोड़े डॉक्यूमेंट सारे इसमें थोड़ी ना आ जाएगा, वो भी डब्बा थोड़ी ना आ जाएगा। तो डब्बा क्यों डालना है? ये डॉक्यूमेंट निकाल के सारे इसमें डाल HDFC वाला डब्बा भी तो रखेगी। क्यों? अब डब्बा सीधा सीधा रख देगी तेरा यार। मैंने बोला ना कि अगर हम सही राय भी देंगे, बट अगर इस ये तो चाहे गलत में बोले वो भी सही है। राय रख अपनी तेल चुप रहे। मेरे को मत दो। बदतमीजी कर रहा हो। तू हेल्प कर रहा है हमारी? ये तो बेटा तुम जैसे लोग चलते ही नहीं है ना, उनको चलाने में नहीं होता है। बेटू सुरमा चाहिए? सुन भाई, उसको सुरमा। बेटू ये भी आपको चाहिए? चेक करो। गर्दन कटवानी है जो चेक करनी है। ओ अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है तभी मैं कह रही हूँ जितने एक बदतमीज इंसान है प्रेम ही इसको सब समझ पकड़ो। लिया। बेटू तू पकड़ा है इसको भी पकड़ा, ठीक? दोनों से। प्रेम साइकिल पूछने के लिए आया था। मैं सोचा प्रेम हमारी हेल्प करने आया है, फिर अपने हो जाओ कि चल आज का दिन चलता था। नहीं अगर कल क्या होता कल तो शनि मंडे सारे अरे ऑफिस दबाओ। सारे काम वाले होते हैं। ये तो बात है ना आज 19 में काम आएगा आज और कल होता है सामान क्या बेचता है? साड़ी सूट, नहीं लहंगे? लहंगे की दुकान नहीं है अरे चार था मारो, मैं गेट में जाके नहीं आया हूँ तेरे घर। लहंगे की दुकान है हमारी अच्छा किसकी है? लेडीज सूट सूट वगैरह भी तो नहीं है, है? लेडीज सूट होते हैं वहाँ पे। नहीं है, बोल दे नहीं है। होंगे ए हो गया तो नहीं है क्या? कहता मैडम क्या दिखाऊं? मैडम जल्दी बताओ।
और यहाँ पे जैसे ही हमारी बातें ख़त्म हुई हमारी पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और हमने सामान करना शिफ्ट कर दिया था स्टार्ट। एंड अभी देख लीजिए यहाँ पे हमारा घर ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो चुका है। एंड जब मेरे घर से सामान उठा के लेके जा रहे थे, हम अपना घर खाली कर रहे थे, तो मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था कि हाँ, मतलब होता ही है ना कि कोई भी इंसान अगर अपने घर को खाली कर रहा है, चाहे वो 5 महीने 10 महीने या कितने टाइम के लिए भी बाहर जा रहा हो, बट अपना घर खाली कर रहा है तो उसको थोड़ा सा दुख, थोड़ा इमोशनल वो हो ही जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने अपना घर खाली कर लिया है। एंड जो थोड़ा बहुत सामान बचता है वो अभी हम नेक्स्ट राउंड में लेके चल जाएंगे। और हमारी शक्लें देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इतने बिज़ी चल रहे हैं कि हमारी शक्लें भी मतलब डाउन हो चुकी है। अभी नहाने को है और वहाँ जाके शिफ्टिंग भी करने को, भी बहुत कुछ करने का, और मेरी शक्ल पे थकान, टायर्डनेस साफ नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम आपको अपना घर लास्ट टाइम अभी दिखा के चलते हैं। एंड उसके बाद हम आपको दिखाते हैं हमारा न्यू वाला रूम जहाँ हम लोगों ने शिफ्ट करा है। तो चलिए एक राउंड अभी हम इस घर का आपको दिखा देते हैं। ये उसके बाद हम लोग चले गए अपने न्यू रूम पे, जहाँ पे हमने अभी सामान मतलब शिफ्ट कर दिया था। सामान की बस सेटिंग करनी रह गई थी, तो थोड़ी बहुत सेटिंग शूटिंग करने के बाद हम लोग नहा धो के फ्री हो गए थे। रात के हार्डली 10 साढ़े 10 11 बज चुके थे हम लोगों को फ्रेश होते होते। एंड ये हमारी शक्लों पे तो आप देख ही सकते हैं कि रात के दिन के सभी टाइम के 12 बज चुके, हम बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। तो आज के इस व्लॉग को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, उसमें हम बताएंगे कि हमने अपना ही घर खाली क्यों किया। बाय बाय।